बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगी घिया तोरी की सब्ज़ी जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पे मेरे पास है 1.5 किलो ये तोरी है। इसको मैंने छील लिया और छीलने के बाद धो लिया। धोने के बाद आपने इसको काट लेना है गोल गोल टुकड़ों में। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, बस दरमियाने साइज़ के मैंने टुकड़े काट लिए हैं। और यहाँ पे पतीली में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। ये जैसे ही हल्का सा गर्म होना शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैंने 2 प्याज डाल दिए हैं। ये बारीक कटे हुए हैं प्याज हैं। इसको हम घी के अंदर फ्राई कर लेंगे प्याज को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हम सोते करेंगे। तो फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पे चिकन, क्योंकि मैं ये यहाँ पे चिकन के अंदर बना रही हूँ। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, 1.5 किलो तोरियाँ थी और आधा किलो चिकन है। ये इसके अंदर धो के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हम तेल में अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को इसके अंदर ऑयल के अंदर पकाएंगे। जैसे इसका कलर चेंज हुआ है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच है, ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर करेंगे ताकि इसका अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब गोश्त के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को भून लेते हैं तो इसमें से बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है। तो यहाँ पे इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मैं सब्ज़ियों में ज़्यादा मसाले वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। ज़्यादातर मैं सफ़ेद ज़ीरा जो है वही इस्तेमाल करती हूँ या बाद में पिसा हुआ मसाला। तो इसके अंदर भी सिर्फ मैंने ज़ीरा ही डाला है। और अब इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। टमाटर मैंने 2 थे, वो टुकड़ों में काट लिए हैं, और 3-4 हरी मिर्चें हैं। अब इसको भी हम टमाटर को और हरी मिर्चों को इसके साथ ही पकाएंगे ताकि ये टमाटर इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ये टमाटर इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। ये 1 टेबलस्पून नमक है, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और साथ में अब इसमें जाएगी सुरख मिर्च है पिसी हुई, ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और हल्दी है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, वो इसके अंदर अब जाएगी। अब इस मसाले को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। आपने इसके अंदर आपको लगता है कि आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हल्की आंच पे कर रही हूँ, पानी वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही। जो मैंने सब्ज़ी काट के रखी हुई थी तोरियाँ की, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए हम सब्ज़ी को मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो तमाम मसाला है वो सब्ज़ी पे अच्छे तरीके से तोरियों के ऊपर लग जाए। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहना है और इसकी आंच तकरीबन दरमियानी कर देनी है, क्योंकि इन सब्ज़ियों में खुद से ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो मैं ऐसी सब्ज़ियों में पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करती। यहाँ पे मैं 1 से 2 मिनट हो गए मिक्स करते हुए। तो इसको अब मैं ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे रख दूँगी, ताकि इसका ये देखें यहाँ पे पानी काफ़ी इसने छोड़ दिया तोरियों ने। तो अब मज़ीद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये ऐसी मज़ेदार सब्ज़ी है, एक बहुत आसानी से बन जाती है, और दूसरा ये चावलों के साथ बेहद जायकेदार लगती है। अब इसको मैंने ढक दिया है और यहाँ तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें ये नाज़नीन इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी छोड़ दिया है। अब इसको मैं अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स करूँगी। और यहाँ पे आके अगर देखें आपकी तोरियाँ गल चुकी हैं तो आपने आँच तेज़ करके इसको भून लेना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसका पानी ये वाला सब्ज़ी का खुश्क हो जाएगा। ये पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं शामिल किया हुआ है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो आप कोशिश करें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल ना करें। तो तकरीबन इसमें को मैंने 5 मिनट के लिए और मज़ीद ढक दिया है। ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये सब्ज़ी मेरी गल चुकी है यहाँ पे। और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास पिसा हुआ मसाला है, ये 1 टीस्पून है, वो इसके अंदर शामिल करके इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लिया मैंने। यहाँ पे ये मेरी सब्ज़ी माशाल्लाह से बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। और देखिए इसने घी भी छोड़ दिया है। ये यकीनन अगर आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये वाइट चावलों के साथ खाएंगे तो आपको इसका जायका बहुत ज़बरदस्त लगेगा। नाज़रीन लाजमी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नाज़रीन वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।